बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं हैरान हूँ कि शेख वकास अकरम साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि PTI के जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है 2 रोज़ पहले, और मुझे कल जो है इस हवाले से तमाम चीज़ें भेजी हैं बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने, और बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने जब वो मुझे चीज़ें भेजी हैं और मैं आपके सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी चीज़ तहरीक इंसाफ के हाथ आई है। और तहरीक इंसाफ को तो इस पर कोहराम बर्पा कर देना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ना तो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स क़यादत ने इसके ऊपर कोई हक़ाइक़ आवाम को बताए, पाकिस्तान को बताए, और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इस पर कोई बात हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो चलें, सोशल मीडिया को हम इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इस पर बात करती तो सोशल मीडिया के नोटिस में आती। अगर इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब जो कि ILF के करता धरता हैं वो इस सारे मामले को देखते हैं, और उनको ये बात पता होनी चाहिए थी इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब को कि ये इतना अहम मामला है और इसके ऊपर मैंने अपने वकला से सारों से क्या बात करवानी है, लेकिन कोई इसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। और जो PTI का सोशल मीडिया है उसको अगर वो सिर्फ बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब जो हैं उनका वो इंटरव्यू जो शाकिर महमूद अवान को उन्होंने दिया है वही सुन ले तो उसमें ऐसी चीजें हैं। अब तो खैर मेरे पास सारा डिटेल आ गया, मैं भी सामने रखने जा रहा हूं कि ये हुकूमत जो है वो पहले भी मुंह दिखाने की नहीं है, मजीद ये हुकूमत फंस जाएगी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कोटलाखपा जेल से। वॉल्यूम 10 के बाद रजिस्टर नंबर 10 सामने आ गया है, उसका किरदार सामने आ गया है, और अब आपको जो है वो इसकी गूंज सुनाई देगी। और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मैं आपके सामने रखता हूं। 9 मई का पूरा केस इमरान खान पर क्या है, इमरान खान पर, और 9 मई के इस मामले पे जाने से पहले जो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ी फतह हासिल की है, इमरान खान को सुरखरू करवाया है। इमरान खान को सुरखरू करने में मरकजी किरदार जिस शख्सियत का है वो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं। जितनी तैयारी से उन्होंने जरा की और उन्होंने पूरे बयानिए के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, खाक में मिला दिया है। लेकिन इस पे जाने से पहले 2-3 चीजें और 1 मिनट में बता देता हूं। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपए था और डीजल इस वक्त 285 रुपए डीजल हो गया है, 272 रुपए पेट्रोल हो गया है। कोई PTI ने जिस तरह इसके ऊपर नैरेटिव बनाना चाहिए नैरेटिव नहीं बनाया। और चीनी वाला मामला, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी जो 5 बयानिए बने थे उनमें से एक चीनी वाला मामला था जिसको इमरान खान ने बड़े जबरदस्त तरीके से डील किया था। उसके बावजूद उनके खिलाफ बयानिए बना था। चीनी जो है वो अभी पिछले 4-5-6 माह के अंदर मेरा ख्याल है या इससे भी कम टाइम में 90 अरब रुपया अवाम के जेबों से इजाफी हासिल किया गया है। और जो अरबों रुपए पहले कमाए गए शुगर माफिया की जानिब से एक्सपोर्ट करके और फिर इंपोर्ट के नाम पे जिस तरह से पैसा कमाया जा रहा है, कोई इसके ऊपर तहरीक इंसाफ व्हाइट पेपर जारी नहीं कर रही, कोई उस तरह से बात नहीं कर रही। और इसका टोटल जो इसकी जिम्मेदारी है वो शेख वकास अकरम साहब और उन लोगों के ऊपर है जो मीडिया को डील करते हैं कि उन्होंने मीडिया को ये सारी चीजें शेयर करनी होती हैं। मीडिया में खबरें आ रही हैं, कंट्रोल्ड होने के बावजूद, कंट्रोल्ड मीडिया होने के बावजूद सारी चीजें मीडिया में तो आ रही हैं, PTI की तरफ से नहीं आ रही जो PTI की तरफ से आनी चाहिए थी। और उसके बाद जो जमशेद दस्ती साहब इमरान खान के नाम पे कुर्बान हो गया, उसको कहा गया कि सौदेबाजी कर लो, डील कर लो। मेरी कल जमशेद दस्ती साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई लोगों ने जाने दी हैं, ये तो एक सीट है, ये क्या चीज है सीट। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने मुझे कहा कि ये इमरान खान ने मुझे टिकट दिया था, ये इमरान खान के नाम पे मैं जीता था, ये टिकट ये सीट इमरान खान की अमानत थी, मैंने उससे वफा में उसको लौटा दिया है कि खान साहब ये सीट वापस हो गई है, मैं आपके साथ वफा की है, अब इमरान खान जाने और उसका काम जाने। मैंने अपना जो हलफ था वो निभाया है इमरान खान के साथ, अपने हलके के मुजफ्फरगढ़ के लोगों के साथ, और मैंने बेवफाई नहीं की, मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने इमरान खान की बीट में छुरा नहीं घोंपा। और मुझे उन्होंने कहा कि मैंने 2 नवाफिल अदा किए कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है, मेरी इमरान खान से वफा का ये सबूत है कि मेरी सीट मुझसे ले ली गई है, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की गई, कोई इसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया गया, कोई ट्वीट्स उस तरह से नहीं हुए। तो ये है तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। अब चौथा मामला जिस पे मैंने बात करनी है उस पे आ जाएं। और वो बाकी तो आप देख ही चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कल कहा कि मेरा ट्वीट सारे लाजमी रीट्वीट करें। आप देख लें कि कौन कौन है जिन्होंने नहीं किए। आप हर एक को अपने हल्के के MNA MPA टिकट होल्डर का अकाउंट देखना चाहिए और उसका एहतसाब करना चाहिए, लिखना चाहिए कि मेरे हल्के का MNA MPA टिकट होल्डर ये है, मैंने उसको वोट डाला लेकिन उसने इमरान खान का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोगों को ये काम करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए जनाब, पूरा मुद्दा क्या था 9 मई का? पूरा मुद्दा ये था कि 9 मई की एक साजिश थी। साजिश ये थी कि इमरान खान ने मीटिंग में
اپنے رہنماؤں کو یہ کہا کہ جس لمحے مجھے یہ گرفتار کریں گے تو تم نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس، GHQ، فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ یہ تھی سازش جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان اس ساری سازش کے مرکزی کردار ہیں، اور اسی سازش کو مانتے ہوئے، اسی بات کو مانتے ہوئے جسٹس شہباز رضوی اور طارق باجوہ، ان دونوں نے عمران خان کی 9 مئی میں ضمانتیں منسوخ کر دی، منسوخ کیا کی، مسترد کر دی عمران خان صاحب کی۔ اچھا، اب کہا یہ گیا، اچھا سوال یہ ہوا کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کوئی الہام ہوا ہے، آپ کو خواب آیا ہے کہ عمران خان نے یہ سازش کیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کچی گوٹیاں ہم نہیں کھیلتے، ہمارے 2 پولیس والے جو ہے نا وہ اندر موجود تھے، اس وقت زمان پار کے اندر موجود تھے، اور زمان پار کے اندر وہ موجود تھے اور وہ سن رہے تھے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو تم نے جا کے چڑھ جانا ہے GHQ کے اوپر، اور چڑھ جانا ہے تم نے میاں والی ISA ہیڈ کوارٹر کے ISA کے آفس کے اوپر، اور PF بیس کے اوپر، اور ادھر کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، اور تم نے بس ان کو نا حملہ کر دینا، ان کے اوپر، فوج کے اوپر حملہ کر دینا۔ تو بڑی بات ہے کہ یہ پولیس والے اندر بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اب پوری یہ سازش 9 مئی کی جس کا عمران خان کو الزام دیا جاتا ہے، اس کے 2 ہی مرکزی کردار ہیں، ایک حسام افضل اور ایک خالد۔ یہ دونوں جو ہیں، ان کے یہ کہنا ہے کہ ہم اس وقت زمان پارک کے اندر موجود تھے اور ہم سن رہے تھے کہ عمران خان میٹنگ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ اب زمان پارک بہت سے لوگوں کو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے کئی بار عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے زمان پارک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، باوجود اس کے، مطلب ہمارا تو چلے چھوڑ ہی دینا، ہم تو میڈیا سے ہیں، میں نے دیکھا ہے عمران خان کے بڑے بڑے لیڈرز، ان کو میں نے گیٹ کے اوپر خوار ہوتے ہوئے دیکھا زمان پارک اور بنی گالہ کے باہر۔ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے نا، جو عمران خان کی سیکیورٹی تھی اور ابھی بھی ہیں سارے، اور احمد نیازی اور سارے، اور جو کوارڈینیٹ کرتے تھے عمران خان صاحب کی ساری ملاقاتیں، عمر سلطان اور دیگر جو عمران خان صاحب کے یہ ساتھی جتنے ہیں جو بڑے وفادار، یہ ویسے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، ہنس کے ملتے تھے، آپ کو بڑا گلے لگا کے بڑا پیار محبت سے ملتے تھے، لیکن جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں کہیں اور ہوتی تھیں۔ پھر آپ کا نام اگر اپرووڈ ہے، لسٹ میں ہے، تو یہ آپ کو جانے دیں گے، نہیں ہے تو جتنا مرضی آپ کے ساتھ تعلق ہے، یہ آپ کو نہ زمان پارک میں جانے دیتے تھے، نہ آپ کو بنی گالہ جانے دیتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جب یہ ساری ہوئی تو پتا تو تھا کہ یار یہ جھوٹ ہے، لیکن جس طرح سے اب تحریری طور پہ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح سے جھوٹ بولا گیا اور ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور اب یہ اتنی سالڈ چیز ہے PTI کے ہاتھ لگی ہے کہ PTI اس کے اوپر نیریٹو اگر بنائے تو اگلے 1 ہفتے تک تو اس کے علاوہ بات ہی کوئی اور نہیں ہوگی، یعنی تحریک میں جان پڑ جائے گی، اور ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے جمشید دستی کی نااہلی ہو، چینی والا اسکینڈل ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو، یا یہ والا جو عدالت کے اندر ہوا ہے۔ اب جب جرا ہوئی حسام افضل کے اوپر، تو اس جرا کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں، میں اکٹھی کر کے بھی ٹویٹ کروں گا، 14-15 چیزیں ہوئی ہیں، ابھی میں وہ سارا بیان، سارا نہیں تقریباً 70% بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے برہان معظم صاحب نے جو ہے وہ بھیج دیا ہے، جو ریٹن فارم میں آ گیا ہے، عدالت کا ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے۔